हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं 2020 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आए हुए सारे क्वेश्चंस को करते हैं, क्योंकि 2019 में जितने क्वेश्चंस आए थे उसको हम लोगों ने देखा, लेकिन अब 2020 से थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है, क्योंकि पहले आपको बस 4 क्वेश्चन आते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, लेकिन 2020 से इस चैप्टर से 6 से 8 क्वेश्चन तक एवरी ईयर्स पूछ रहा है। मतलब आपको 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आपको पूछता है। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी है जैसे कि आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको वेस्ट किए, ठीक है, और देखते हैं सारे क्वेश्चंस कैसे कैसे टाइप के और ट्विस्ट कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहले मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को मैंने आपको तीनों मेथड से सॉल्व करने के लिए बता दिया था। जैसे आपने सुना होगा एलिमिनेशन मेथड, फिर दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा मेथड आपको ग्राफिकल मेथड। ये तीनों मेथड मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो आप ये सारे मेथड का इस्तेमाल सॉल्व करने में आपको करना है। अगर स्पेसिफिकली आपको कोई पूछेगा कि नहीं इसी मेथड का आप इस्तेमाल करिए तो उसका करिए, अदरवाइज आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड कोई ज्यादा अच्छे से अगर उसको अच्छा लगता है तो वो कर सकता है, लेकिन आप सारे मेथड को सॉल्व करिए और सब देखिए सबसे कम टाइम आपको किस में लग रहा है वही मेथड का इस्तेमाल करिए। अगर कोई ऐसा पूछा नहीं कि आप इसी स्पेसिफिक मेथड से कीजिए तो ठीक है ना। चलिए मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 2020 2020 में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाक से क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन 2020 के सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपका। चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल x एंड y if dx and dy and d then what is the value of x। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं अब लिख भी सकता हूँ, उसका आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है ना, जो x वेरिएबल x और y जिसमें वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, बोला कि साइमल्टेनियस इक्वेशन जिसमें x और y का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, सॉरी, अगर बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा है कि इफ dx, ठीक है, dy एंड d, ठीक है, ये तीनों की वैल्यू दे दी हुई है। dx आपका दिया है 49, क्या दिया है 49, dy आपका दिया है -63 और d आपका दिया है 7। ठीक है ना, dx dy d ये वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना, ये इफ dx dy d, देन यहां पे लिखा हुआ है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y है x ओनली। ठीक है ना, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, बस, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, आपने क्रैमर रूल की पढ़ाई की होगी कि क्रैमर रूल से साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको याद होगा कि x इज इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन t। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चंस है, हम इसको सॉल्व करने के अगर शुरू करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम अगर लिखते हैं यहाँ पे, जैसे आप सिस्टमेटिक क्वेश्चन तो लिखना नहीं होगा, आप सीधे सॉल्यूशन और यहाँ पे क्या लिखेंगे एज वी नो, जैसे आप पता है क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। देख रहे हैं, dx अपॉन d का इस्तेमाल करके आप x फाइंड कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx आपका क्या है, देखिए dx है 49
और डी क्या है 7, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपका क्या मिल गया 7, ठीक है। तो आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको इसमें बहुत परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका इस तरीके से x की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि इफ 15x प्लस 17y, क्या लिखा है, इफ 15x प्लस 17y इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिखा है 21, ठीक है। 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 एंड दूसरा इक्वेशन भी दिया है एंड उसी का ये कर दिया है, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है। क्या लिखा है 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11 ये दिया हुआ है और पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, लिखा है देन सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखिए आपको बहुत ज्यादा डरना नहीं है, ये क्वेश्चन क्या लिखा है कि इफ x 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 एंड दूसरा लिखा है 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y, ठीक है। कोई नहीं, घबराइए मत, आप यहाँ पे सीधा सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखिए, इक्वेशन नंबर 1 क्या है 15x, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 1। 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये दोनों आपने इक्वेशन लिख लिया। अब आपको करना क्या है, ये देखिए आप यहाँ पे आप लिखेंगे एड इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखेंगे एड इक्वेशन 1 एंड 2। अब अपने हिसाब से जो भी होगा आप देखिए। चलिए हम यहाँ पे एडिशन का, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे स्टेटमेंट आप एकदम सिस्टमेटिक अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जितना अच्छे से लिखेंगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन एकदम अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा करेंगे आपके स्कोर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 32x, ठीक है। एडिशन तो आएगा ना आपको, 7 प्लस 5 12, 1 प्लस 1 2 3, ठीक है, प्लस नाउ हियर आल्सो 32x सॉरी y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ भी 32, ठीक है ना। इस इक्वेशन इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लीजिए, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। आपको फाइंड करना क्या, आपको फाइंड करने के लिए लिखा है कि x प्लस वाई आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये x प्लस वाई आपको फाइंड करना है तो कोई टेंशन नहीं है। आप क्या करिए, ये देखिए ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में एक स्टेटमेंट लिखिए, इक्वेशन 3, ठीक है ना, इक्वेशन जो 3 है, थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाई बाई 32, ठीक है। थर्ड इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कीजिए 32 से, ठीक है। आप जब 32 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे एडिशन था, हमने एडिशन कर लिया, दोनों जगह प्लस था, यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने सेम ऐसे किया, माइनस साइन है क्या कहीं, कहीं नहीं है, सब कुछ ओके है। अब जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखा ना, उसके बाद 32 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 एंड दिस इज योर सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। कुछ डाउट है आप देख लीजिए इसको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए आपको घबराना नहीं है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको इसमें टाइम वेस्ट कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दूं। वो पहले पूरा इक्वेशन जल्दी जल्दी में सॉल्व करेंगे, x फाइंड करेंगे, फिर y फाइंड करेंगे, और फिर दोनों का एडिशन करेंगे। क्यों करना है वो, आप सीधे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू आ जाती है सीधे 1, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं, जरूरी है इसलिए। यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ। क्या लिखा है? ड्रॉ द ग्राफ। और ग्राफ ऑफ, इसमें कुछ इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। ग्राफ ऑफ इक्वेशन क्या दिया है? इक्वेशन लिखा है कि 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। क्या लिखा है? यहाँ पे मैं लिखता हूं 2x माइनस 6y इज इक्वल टू ये 3। ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन के हेल्प से आपको क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ। लेकिन उसके लिए यहाँ पे टेबल दिया है, एक्टिविटी है ये एक्टिविटी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए और क्या है, दो यहाँ पे पॉइंट दिया हूं। इसमें x ले लिया, यहाँ पे y ले लिया। यहाँ पे हम एक्स वाई ले लेते हैं, x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए, क्योंकि हमको जब ग्राफ ड्रॉ करना होता है, लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो हमको कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि x को इसने क्या कंसिडर किया है? -5। तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो आपको x की एक वैल्यू दिया रहेगा और y की एक वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। ऐसे ही यहाँ पे दिया है, तो आपको यहाँ पे ये सब फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये चीजें आपको दी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी को आपको कंप्लीट करना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए पुट द वैल्यू लिखा है कि इन इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है, इसमें x के प्लेस पे आपको -5 पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -10 माइनस 6y इज इक्वल टू 3। -10 जो है ये उस साइड ले लीजिए, यहां से किधर चलाएगा? उस साइड। तो यहाँ पे माइनस ये वैल्यू ओके है ना, बट ठीक है, कोई नहीं, आपको घबराना नहीं है। ये हो जाएगा -10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो -6y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो -6y इज इक्वल टू 13। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -13/6, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो जाएगा? -13/6। अगर x की वैल्यू -5 है तो y की वैल्यू हो जाएगा -13/6। ये वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है? सब ओके है? ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन में यहाँ पे आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ के लिए आप क्या करेंगे? ये जो वैल्यू दिया है ना, इस इक्वेशन में y की जगह पे आप 0 पुट करिए। जैसे 2x माइनस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे सब 0, ठीक है, और इज इक्वल टू 3। तो 2x इज इक्वल टू है आपका 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/2। ये दोनों चीजें मिल गई। अब आप यहाँ पे लिख दे रहा है -5 -13/6। एक पॉइंट हो गया, इधर हो जाएगा 3/2 0। इस तरीके से आपके कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं। ये आपका रफ वर्क है, ये आप कर लीजिएगा यहाँ पे ऐसे। अब अगर आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना, मैं आपको ये बता देता हूँ, लेकिन ये ड्रॉ करना नहीं, आपको करना नहीं, बस यहाँ पे सीधे लिखा कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल को कंप्लीट करना है। क्यों? टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस। तो आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स। ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, समझिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स लिखा है, डिटरमिनेंट्स, ठीक है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। और यहाँ पे आपको मैं ये डिटरमिनेंट्स दे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ। देखिए लिखा है -7 सॉरी 7/3
और क्या है, y/3, दूसरा है 2 और 3/2 और है 1/2, ऐसा ये है। इसमें डिटरमिनेंट्स मैंने आपको डी फाइंड करना है, ठीक है, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिटरमिनेंट्स हम फाइंड कर लेंगे। तो आपने क्रैमर रूल्स में जो आप पढ़ाई करते हैं डी फाइंड करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करते हो, सेम वही आप इस्तेमाल करो, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं, ये मैं स्टार्ट करता हूं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे किया जाता है, ये A1 A2 P1 B2 इस तरीके से होता है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ठीक है ना। ये आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब कैसे, ये जो लिखा है सेम आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। कैसे, 7/3 इंटू 1/2, ठीक है। ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, -5/3 इंटू 3/2, ऐसा। देखिए 7/3 इंटू 1/2, ठीक है, -5/3 इंटू 3/2, ये आपने लिखा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन आता है ना आपको, ठीक है। फ्रैक्शन के मल्टीप्लीकेशन में न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। कुछ बच्चे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना। मतलब क्रॉस मतलब ऐसे नहीं करते, सीधे 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, ठीक है। डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो सब्ट्रैक्शन सीधे हो जाएगा। कैसे, 7 - 15/6, ओके, ठीक है। अब तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 अपॉन, -9 में क्यों लिख रहा हूं, सॉरी। आप जब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8/6। तो फाइनली डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएगा, -4/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आप 2 से डिवाइड करके, तो इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ओके। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करिए, लेकिन प्रैक्टिस प्रॉपर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है, लिखने में यहाँ तक हो जाएगा, बट मैं आपको बोलता हूँ, आप समझिए। सिर्फ मैंने लिखा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, ठीक है ना। क्या लिखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन 2 टाइम्स, क्या लिखा है, ट्वाइस इट्स न्यूमिनेटर। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि कोई फ्रैक्शन है, उसका जो डिनोमिनेटर है उसके न्यूमिनेटर से 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा मतलब कैसे, उसके न्यूमिनेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है, ठीक है ना। क्या लिखा है, एक बार पढ़ता हूं, सुनिए। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या देखा कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम। क्या बोला है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स the numerator if the both numerator and denominator reduced by 6, find the fraction, ठीक है, कोई नहीं। फाइंड द फ्रैक्शन, मेन क्वेश्चन है कि हमको फ्रैक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। कंडीशंस के हिसाब से करेंगे। सॉल्यूशन में सीधे स्टार्ट करता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन लिखने में बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको समझाता हूं। आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, उसमें से मैं आपको सिखाता हूं कैसे होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे यह करिए, लेट the fraction be x upon y, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन है। अब जब ये फ्रैक्शन हमने कंसीडर कर लिया तो x हो गया न्यूमरेटर और y हो गया डिनोमिनेटर, यही होगा ना, ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जब ये हमने कंसीडर कर ली है तो हम x और y की वैल्यू फाइंड करें, तो उसके लिए यहाँ पे क्या दिया है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के 2 टाइम्स से 4 ज्यादा है। तो इक्वेशन नंबर पहले कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे और उसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ट्वाइस तो न्यूमरेटर लिखा था 2x + 4, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आप कंफ्यूज मत होइए। एक इक्वेशन आपने फॉर्म कर लिया, दूसरा इक्वेशन को आप फॉर्म कीजिए, ठीक है। इसको आप अरेंज कर लीजिएगा इधर उधर ले जाके, जैसे मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो रुकिए, इसको मैं थोड़ा अरेंज करूंगा, ये y को इधर ले लेता हूँ और 4 को इधर ले लूंगा, तो मैं कैसे हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ठीक है। ये y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, क्या लिखा है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम, ठीक है ना। इफ ऐसा कंडीशन देखा है कि बोथ द न्यूमरेटर सॉरी ये बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय द 6। मतलब ये बोला कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका 12 टाइम हो जाएगा अगर दोनों में से मैं 6 को माइनस कर दूं। जैसे देखिए ये क्या है डिनोमिनेटर, ठीक है, और ये है न्यूमरेटर, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये इसका 12 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। कब, जब दोनों में से हम 6 माइनस करेंगे, तो इसमें से हमने 6 माइनस कर दिया इज इक्वल टू इसमें से भी हमने 6 माइनस कर दिया, दोनों को हमने रिड्यूस कर दिया बाई 6 से, ठीक है। अब कंडीशन ये बोला कि अगर आप माइनस करेंगे रिड्यूस करेंगे तो जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाएगा, तो न्यूमरेटर को 12 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 12 टाइम्स हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, कैसे, ये हो जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x और ये -72, ठीक है। कोई डाउट है, ठीक है। ये दोनों, इस 72 को इधर ले लीजिए और इस दोनों को उधर लेके जाइए, क्योंकि हम थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं ना, इस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ax प्लस by, ठीक है ना, और प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ये दोनों उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12x माइनस वाई, और ये जो है इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 माइनस 6। कुछ डाउट है इसमें, सब कुछ ओके है। आगे देखिए थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ इसमें, देखिए इसको थोड़ा सा आप अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 66, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये दोनों इक्वेशंस हो गए, ठीक है। कोई नहीं, थोड़ा सा इसको हम चाहें तो और इजीली इसको कर सकते हैं, नॉट इजीली बट इसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं। यहां से क्या था, ये y हम इधर लेके गए तो इधर y प्लस था तो उधर जाके क्या हो गई माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस है। इस वाले इक्वेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 2x माइनस क्या है ये है, बिकॉज इसमें भी हम y को यहाँ पे लिए थे, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे, क्योंकि सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। दूसरा इक्वेशन है 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। ये इक्वेशन नंबर क्या था 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन। अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से, बहुत जल्दी से, कुछ 1 मिनट में मान लीजिए सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। अगर करते हैं जैसे यहाँ पे हमने आपको बोला था कि जब भी आप एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करिए तो जिस भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उस वेरिएबल का साइन सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम रहेगा तब क्या करेंगे, तो अगर सेम रहेगा तो फिर आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, अगर डिफरेंट साइन है तो एडिशन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे इक्वल y 1y है, यहाँ पे भी 1y है, तो आप यही अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर x को अगर कैंसिल करना है तो पहले इन दोनों की मैग्नीट्यूड को सेम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 12 से इसमें और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग तरीका है, इसमें चाहे 6 से मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधे करिए, यहाँ पे लिखिए ऐसा सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को किसी भी से माइनस करिए। मैं लिखता हूं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है ना। इक्वेशन 1 को हमने माइनस किया इक्वेशन 2 में से,
तो साइन किसका चेंज होगा, हम माइनस किसको कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, तो 1 का साइन में चेंज करूंगा और किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 में से। तो ये स्टेटमेंट जो लिखेंगे उसी के हिसाब से आपको फॉलो करना होगा। चलिए यहाँ पे मैं जो स्टेटमेंट लिखा हूं उस हिसाब से मैं करूंगा, तो हो जाएगा 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। अब मैं इस वाले को सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा ना तो ये सबके साइन चेंज होगा, माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस, ठीक है ना। जो पहले माइनस था वो साइन प्लस हो जाएगा, जो पहले प्लस था वो माइनस हो जाएगा, इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन कीजिए, 12x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 10x, ठीक है। ये ऊपर माइनस वाई है और नीचे प्लस वाई है, तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये देखिए 66 था और ये 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा 70, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये हो गया। देन x इज इक्वल टू आपका क्या मिल गया, 70/10, क्योंकि 10 इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 7। अब x की वैल्यू 7 मिल गया, तो आपका न्यूमरेटर तो चलो मिल गया, डिनोमिनेटर की बात करते हैं। तो डिनोमिनेटर की बात आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में तो पहले ही बोला था ना कि इसके ट्वाइस से 2 मोर देन, तो ये इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पहला दूसरा किसमें भी। चलिए यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह हम 2 पुट करके फाइंड कर लेते हैं। जैसे चलिए देखते हैं, ये 2 इंटू 7 और माइनस वाई इज इक्वल टू -4, सॉल्व कीजिए, 2 7 से कितना हो जाएगा 14, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो -4 को इधर लीजिए, वाई को उधर लेके जाइए, तो -4 इधर आएगा तो +4, ये माइनस वाई उधर जाएगा तो वाई हो जाएगा प्लस वाई, तो इस तरीके से वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 18, ठीक है। आपने देखा y इज इक्वल टू क्या मिल गया 18। तो इस तरीके से आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन 7/18 इज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि हमको फ्रैक्शन ही तो फाइंड करना था। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन आपका क्या होगा 7/18 इज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो पूछा ना कि फ्रैक्शन फाइंड कीजिए, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 2020 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आया हुआ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, फिर हम ये वाला सेशन खत्म हो जाएगा। मतलब 2020 में जो आए हुए सारे क्वेश्चन थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, वो सारे क्वेश्चंस का ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो में हर ईयर हर वीडियो में ना एक साल में आए हुए जितने उस चैप्टर से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करके बहुत ही अच्छे से मैं आपका प्रिपरेशन करा दूंगा। बस आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से कितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे सबके सब आप एक साथ डील कर लेंगे, तो आपको माइंड में ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा, एक साथ एक चैप्टर की पूरी तरीके से तैयारी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। लिखा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि कन्वर्ट, क्या लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग, जो छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है वो मैं लिख दे रहा हूँ, जो बड़ा रहेगा तो वो टाइम वेस्ट होगा लिखने में, इसलिए बोला कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन, क्या लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशन में लिखा है, बोला है कि साइमल्टेनियस में कन्वर्ट करो और उसके बाद आप इसको सॉल्व करो, साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड सॉल्व, ठीक है, ये करना है और सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या देखो सीधे लिखता हूं मैं, वो देखिए इक्वेशन में लिखा हुआ है अंडर रूट x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ 4, ये एक इक्वेशन दे दिया है, ये इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करिए। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/xy 1/xy, ऐसे लिखा है। ये इक्वेशन नंबर, दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ, ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन। तो बोला है कि पहले आप इसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड सॉल्व। तो पहले आप करिए फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं।
चलिए देखते हैं, बहुत तेजी से करेंगे इसको हम लोग। यहां पे आप देखेंगे ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीधा करेंगे आप यहाँ पे स्क्वायर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग द इक्वेशन, ठीक है ना, इस इक्वेशन में स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग द इक्वेशन 1। तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट के अंदर मैं आपको स्किप नहीं कर रहा हूं कोई भी चीज, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो इक्वेशन के दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। कुछ डाउट है आपको, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे y को दूसरी साइड लेके जाइए, इधर ये y x को डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो 16 को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब x इज इक्वल टू 16y हो जाएगा, ठीक है। वापस 16y को इधर लेके आ जाइए तो आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा x माइनस 16y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरा सेकंड जो दिया हुआ है यहाँ पे ये कि 1 अपॉन x है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है और 1 अपॉन वाई है और इज इक्वल टू ये। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन का जो सॉल्यूशन होता है उसको आप सॉल्व करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू वाई, ठीक है। ओके, 1 वाई जा वाई प्लस 1 एक्स जा एक्स अपॉन एक्स वाई तो है ही और इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई। एक्स वाई को इस साइड से हम दूसरे साइड लेके जाएंगे, इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड, तो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो आपको एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हमने ऐसे लिख दिया, कंफ्यूज मत होइएगा, तो एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, इट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको मिल गए, अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए थोड़ा सा और आपको हेल्प करता हूं, देखिए कैसे। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, हमको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। पहला इक्वेशन लिखा हुआ है x माइनस 16y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1, मैं एक पास लिखता हूं वो देखिए। दूसरा लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ऐसा दिया हुआ, ठीक है, ओके। और ये इक्वेशन नंबर 2 है, आपने लिखा। हमको ये इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, अगर चाहे तो y को अगर आपको एलिमिनेट करना है तो इस इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें जो इक्वल है उसको आप कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, मतलब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला इक्वेशन एज इट इज लिखिए 1 माइनस 16y इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो देखिए हमने जो रूल्स बोला है वो उसको फॉलो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस तो प्लस साइन था वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल गया, x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0, ये देखिए माइनस 16y और माइनस वाई तो क्या हो जाएगा माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, दिख रहा है आपको। देन y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू ये माइनस 17 उधर चला जाएगा, तो माइनस 17 y को मल्टीप्लाई करें उधर जाके डिवाइड करेगा, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 17, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 17, ठीक है, 1 अपॉन 17 y x मिल गया, y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है कि पुट y इज इक्वल टू 1 अपॉन 17 इन इक्वेशन नंबर किसमें, इक्वेशन 1 2 किसमें, वो से इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 जो इजी लगे उसमें आप पुट करके इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई
इज इक्वल टू 1, यही है, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या पुट करना है, 1/17 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करिए, ये उस साइड चला जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/17 ये होगा, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए, तो आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 1 जा 17 माइनस 1 1 जा 1/17। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, x इज इक्वल टू मिल गया, देखिए 17 माइनस 1 16/17 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। और इस तरीके से आपको ये जो गिवन इक्वेशन दिया था इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया, और सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू, तो दोनों वैल्यू आप एक पास लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक x इज इक्वल टू यहाँ पे है, y की वैल्यू यहाँ पे मतलब एक पास आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 1/17, ठीक है, इस तरीके से, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। इस तरीके से देखिए आप लोगों का एग्जाम बहुत पास में आ चुका है, प्रिपरेशन ऐसे करिए कि पूरी तरीके से सब कुछ आपका चलता रहे, ये नहीं कि जैसे एक साथ पूरा जब क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं, जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई, पहले पढ़ाई नहीं हुई, उनके लिए बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने पहले पढ़ाई नहीं की है और जो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो हर बार उनको ऑब्स्टेकल आता है। इसीलिए मैं एक चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर करके फिर दूसरे चैप्टर को लीजिए, जिससे मैंने इसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया, अब हमने बता दिया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ये भी एक दो वीडियो में खत्म हो जाएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों के सारे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के इतने पैटर्न मिल जाएगा कि आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मतलब टॉपिक सेम रहेगी न्यू ईयर के साथ। अगले 2022 में कितने क्वेश्चंस आए थे उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।